दुनिया में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद 9 मिलियन यानी कि 90 लाख से भी ज़्यादा है। और ये जो 90 लाख से भी ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में है, सबके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। तो अगर आपके पास भी नादरा का शनाख्ती कार्ड है, वो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है, या फिर आप उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग करवाना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, एड्रेस हो गया, या किसी भी किस्म की तस्वीर, सिग्नेचर, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको नादरा की जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन अपडेट हुई है, अपडेटेड होने के बाद जो नया वर्जन है उसके मुताबिक आपने नाइकोप कैसे बनाना है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का होता है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, इस पर सिर्फ अपने टेक्स्ट मैसेज करना है, इस वीडियो का हवाला दे लीजिएगा, ठीक है। तो चले आए, ये नहायत अहम वीडियो है, क्योंकि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप लंबा ट्रैवल करके अम्बेसी जाएं और अम्बेसी में जाके वहां से अपने आईडी कार्ड को रिन्यू करवाएं। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आसानी के साथ कर सकते हैं, और आपको बड़ा मजा आएगा। आप ऐसा फील करेंगे जैसे मैं नादरा का जो है वो एम्प्लॉय हूं, नादरा का एम्प्लॉय ही मैं बन के ये सारा काम कर रहा हूं। तो चलें जी, आए देखते हैं कि ये सब कुछ आपने कैसे करना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये मैं ज़रूर कहता हूं, लंबी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ की गारंटी है कि हर एक पॉइंट जो है वो आपको समझ आएगा अगर आप मुकम्मल देखेंगे। वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना, क्योंकि एक हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आइए जी, स्टार्ट करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे ये देखें, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन मेरे पास आ चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं इसका कोशिश करूँगा लिंक भी एंड्रॉयड वालों के लिए भी और आईफोन वालों के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आपने अपना एक वेरीफाइड अकाउंट बना लेना है। इसका वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी मैंने स्पेसिफिक एक अलग से वीडियो बना के शेयर की थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, सबसे पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इसी वीडियो में अकाउंट बनाने का तरीका भी बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो अकाउंट बनाने के टाइम ईमेल और पासवर्ड दिया था, वो ईमेल और पासवर्ड लिख के आपने साइन इन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन हो जाना है। तो साइन इन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनके ऊपर आपने टिक करना है, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने नई एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। या फिर पहले से आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो यहाँ पे वो नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपने छोड़ी होगी वहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरी 2 एप्लीकेशंस पहले से सबमिट हैं, लेकिन वो अभी मैंने आपको हाइड की हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। लेकिन अगर मैं उन्हीं को स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे नया अप्लाई करना है, नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें CNIC भी आता है, नाइकोप भी आता है, POC भी आता है, FRC भी आती है। तो इसके ऊपर आपने जो है वो टिक करनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि FRC या फिर आइडेंटिटी कार्ड, तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये पहले के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका CNIC है, जो कि पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए जो होता है, या दूसरा नाइकोप है, या तीसरा वो कह रहा है POC कार्ड है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। हमारा नाइकोप है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होता है। ये सेंटर वाला ऑप्शन जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि क्या आपके पास पहले कोई आइडेंटिटी नंबर आपको इशू हुआ है, तो जाहिर सी बात है हुआ है, क्योंकि हम तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हम इसको नो ऐसी सूरत में करेंगे जब किसी नए पैदा होने वाले बच्चे का नाइकोप हम बना रहे होंगे, उस टाइम हम इसको नो करके प्रोसीड करेंगे। और वो भी नया बच्चा जो कि ओवरसीज़ में पैदा हुआ, पाकिस्तान से बाहर किसी ओवरसीज़ फैमिली के यहाँ बेटा या बेटी पैदा हुआ, उसका नाइकोप बनाने के लिए हम इसको नो करेंगे। वो एक अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी जो है वो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको आपने यस करना है। इसको यस करेंगे। अब वो कह रहा है कि आइडेंटिटी नंबर लिखें, तो आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो लिखना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिख लीजिएगा।
अच्छा, जैसे ही हम वो लिखेंगे उसके बाद वो नीचे कह रहा है योर कार्ड हैज़ एक्सपायर और अबाउट टू एक्सपायर, यानी कि आपका जो कार्ड है वो या तो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाएंगे, या तो रीन्यू का ऑप्शन आएगा या मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन ये हमारी वीडियो है मॉडिफिकेशन वाली, तो यहाँ पे अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन आए तो उनमें से आपने जो सिलेक्शन करनी है वो मॉडिफाई ही की करनी है, ठीक है। अब मॉडिफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो बता रहा है कि पहले आपके पास कौन सा कार्ड था, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये अगला स्टेप आएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखें, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती नज़र आ रही है, यानी कि ये 8 स्टेप्स हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है, जिसमें से पहला स्टेप जो है वो हमने उसको अभी स्टार्ट किया है। ऊपर इस साइड पे आपको USD 10 यानी कि $10 फीस नज़र आ रही है, लेकिन ये फ़ीस फाइनल अभी नहीं होगी, फाइनल हमारी सिलेक्शन के बाद होती है। हमने नॉर्मल बनाना है, अर्जेंट बनाना है, और ये फ़ीस डिपेंड करती है आप इस टाइम कौन से कंट्री में मौजूद हैं, हर कंट्री की और डिलीवरी एड्रेस पे और आपकी एप्लीकेशन कैटेगरी पे, इन सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड होती है आपकी फ़ीस कितनी बनती है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 या $50 शो कर रहा है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि हर नाइकअप की फ़ीस ये होती है। आप जो अप्लाई करें शायद उसकी फ़ीस 100 आ जाए, शायद उसकी फ़ीस $120 आ जाए, शायद उसकी फ़ीस $150 आ जाए, शायद उसकी फ़ीस $20 आ जाए। डिपेंड करेगा आप कौन से कंट्री में हैं, आपकी एप्लीकेशन की कैटेगरी क्या है, नॉर्मल है, अर्जेंट है या एग्जेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर आएगा। उसके बाद नीचे वो कह रहा है डेट ऑफ बर्थ। अब जिस चीज़ को आपने मॉडिफाई करना है उस चीज़ का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है तो फिर उस चीज़ को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करना, सेम जो चीज़ पहले थी वैसे ही आपने लिखनी है। बात करने का मकसद क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। अब अगर तो आप मॉडिफिकेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ तब्दील करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट कौन सा आपने अपलोड करना है, या तो मैट्रिक की सनद आपने अपलोड करनी है, या फिर आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है जो जिसकी पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी की एग्रीमेंट है, और उस कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर आपकी कोई और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वही डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पे भी इस कार्ड पे भी नाइकअप ID कार्ड पाकिस्तानी के ऊपर भी लिखवाना चाहते हैं तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ लिख दें और प्रूफ के तौर पर वो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर दें, ठीक है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं करना चाहते, जिस चीज़ को आप चेंज नहीं करेंगे सेम पहले वाली ही लगाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नीचे आएगा कंट्री ऑफ स्टे। इस टाइम आप कौन से कंट्री में मौजूद हैं, जिस कंट्री में मौजूद हैं उसको सिलेक्ट करना है। नीचे आएगा कार्ड डिलीवरी कंट्री, आपको कार्ड कौन से कंट्री में चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने जिस कंट्री में आपको चाहिए आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मुझे पाकिस्तान में चाहिए, मैं पाकिस्तान के ऊपर कर लूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको ऊपर करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं आपने नॉर्मल अप्लाई करना है, अर्जेंट अप्लाई करना है, एग्जेक्टिव अप्लाई करना है। नॉर्मल 30 दिन में आ जाता है, अर्जेंट 20-21 दिन में आ जाता है, और एग्जेक्टिव 7 दिन में आ जाता है। अब आपकी मर्जी है आपने कौन सा करना है। और एग्जेक्टिव का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर अगला दिन वर्किंग हो तो तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर आपका सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाता है, नया ID कार्ड यानी कि प्रिंट हो जाता है। अगर मैरिटल स्टेटस वगैरह चेंज करना हो तो ये बड़ी सर्विस है कि कार्ड से पहले ही 48 घंटे के अंदर अंदर वो सिस्टम में अपडेट हो जाता है। मुझे एग्जेक्टिव चाहिए, एग्जेक्टिव के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नीचे वो कह रहा है फोटोग्राफ, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे ब्राउज लिखा हुआ है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप अपनी गैलरी में से भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और कैप्चर करके आपके पास पहले से कोई बनी हुई है वो भी आप लगा सकते हैं। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं करनी, कैप यूज़ नहीं करनी, आंखें सामने रखनी है रोशनी वाली जगह पे। अपनी मर्जी से तसल्ली की, जैसे आपका दिल करता है प्यारे से प्यारी तस्वीर जो लगाना चाहते हैं वो आप अपने शनाख्ती कार्ड पर लगा सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरी होनी चाहिए, फेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। अब उसके बाद जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे, जब तक आप पेमेंट नहीं करते आप इससे अगले स्टेप पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब पेमेंट आपको करनी होगी। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करें। आपके पास पेमेंट के 3 ऑप्शंस हैं, बल्कि 4 ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पे ये ऑप्शन है, ये ऊपर ट्रैकिंग ID लिखा हुआ है, इस ट्रैकिंग ID को कॉपी करें, यहाँ से इजी पैसा एप्लीकेशन में जाएं, वहाँ पे जाके अदर पेमेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट फीस में जाएं, वहाँ से नादरा को सिलेक्ट करें, नादरा को सिलेक्ट करके NIC को सिलेक्ट करें, वहाँ पे ये ट्रैकिंग ID देके वहाँ से पेमेंट कर लें।
सेम इसी तरह जैज़ कैश में जाके वहाँ से भी नादरा ढूंढ के नादरा से वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ई सहूलत पे जाके वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट या मास्टर या वीज़ा कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड में मास्टर या वीज़ा, चाहे क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है, उससे भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी करनी है डेबिट कार्ड की मदद से, तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड की मदद से करूँगा। सबसे पहले तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अब आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में नाम, अपना लास्ट नेम, ईमेल, यानी कि सारी बेसिक आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। जिसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट के लिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसकी ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप फिलअप कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो पेमेंट की बेसिक डिटेल देने के बाद अगला स्टेप आएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना कार्ड नंबर लिखें, कार्ड का सिक्योरिटी कोड लिखें, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखें, जिस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन दे के कन्फर्म एंड पे के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैंने जो मुझे वन टाइम पासवर्ड रिसीव हुआ वो मैंने एंटर करके ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें जी हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। मुझे मैसेज भी आ गया पेमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगी पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल के भी 3 स्टेप हैं, यानी कि 3 इसके भी पेज हैं। यहाँ पे सबसे पहले पे हम आते हैं, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आएगा गिवन नेम। गिवन नेम में आपका जो भी गिवन नेम है, फॉर एग्जांपल आपके 2 नाम हैं, मोहम्मद राशिद जैसा कि इनका नाम है, तो गिवन नेम में मोहम्मद आया और सर नेम में राशिद आया। अगर आपको यहाँ पे कुछ देखना हो तो यहाँ पे आगे इन्फो लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम जो आपका नाम होगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, आप अपना पासपोर्ट ओपन करें, पासपोर्ट के ऊपर भी आपको पता चल जाएगा आपका सर नेम कौन सा है और गिवन नेम कौन सा है। सेम उसी तरह यहाँ से आपने उर्दू में अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे आएगा आप मेल हैं या फीमेल हैं, मर्द हैं तो मेल, फीमेल लड़की हैं तो फीमेल कर लें। उसके बाद नीचे आएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा आप मैरिटल स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करके आप मैरिड हैं, यहाँ पे मैरिड हैं तो मैरिड, डिवोर्स होगी या डिवोर्स, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर लें। अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, पहले अनमैरिड था अभी मैरिड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मैरिड कर लीजिएगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके हमने निकाहनामा अपलोड करना होगा या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको मैं ऊपर करता हूँ। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लैंग्वेज। आपकी बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है वो आपने मदर लैंग्वेज यानी कि जो आपकी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रिलीजन आपका क्या है, उसके बाद नीचे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि कोई शनाख्ती अलामत अगर है तो यहाँ पे लिखें, अगर नहीं है तो यहाँ पे देखें इंग्लिश में भी और उर्दू में भी आपने लिख देना है कि कोई नहीं है, अगर है तो फिर आपने लिख देना जो भी है। उसके बाद नीचे ओल्ड सिटीज़न नंबर, अगर पुराना कोई शनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो लिखें, अगर नहीं है तो इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है, हाल ही छोड़ दें। उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या आप जो है वो ट्विन सिबलिंग हैं, यानी कि आप जुड़वा बहन भाई हैं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वो पूछे कि क्या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप नन पे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो पर्सनल डिटेल जो है इसका हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप आएगा जहाँ पे बर्थ डिटेल ऑटोमेटिकली लिखी हुई होगी, नीचे बर्थ कंट्री आएगा, बर्थ कंट्री में पाकिस्तान करना है। उसके बाद सूबा आपसे पूछेगा, जो भी आपका सूबा है वो आपने करना है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो, और उसके बाद जो आपकी तहसील है वो आपने करनी है। यहाँ पे बर्थ इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपको नहीं पता प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, अपना पासपोर्ट खोलें, पासपोर्ट के ऊपर भी प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है, सेम वहाँ से देख के उसी तरह यहाँ से आपने वो सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर करते हैं जी। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी प्रोफेशन या फिर क्वालिफिकेशन, सबसे पहले प्रोफेशन आपका क्या है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अकाउंटेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप जो भी हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर नहीं इसमें आ रहा तो इसमें शायद अदर का ऑप्शन हो, लेकिन लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे अदर का ऑप्शन। अगर इसमें नहीं आ रहा जो आप काम करते हैं, आप अदर कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो कह रहा है डू यू हैव एनी डिसएबिलिटी, यानी कि क्या आपको कोई माजूरी है, अगर माजूरी है तो यस करके बताएंगे क्या माजूरी है, अगर कोई माजूरी नहीं है तो नो पे ही रहने देंगे। ये भी हमारा पेज कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपकी बारी आ जाएगी पासपोर्ट की डिटेल देने की। तो सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, सॉरी ये इतने ही पेज है। पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद दूसरे नंबर पे आएगा इशू कंट्री, तो यहाँ पे क्लिक करके पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू हुआ था, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी करना है।
उसके बाद इशू डेट, कौन सी डेट को इशू हुआ था, पासपोर्ट देखें उसको पकड़ें, उसके ऊपर लिखी होगी। और उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट पकड़ें उसके ऊपर ही पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखी होगी। उसके बाद पर्पस ऑफ स्टे, आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में आप किस बेस पे स्टे कर रहे हैं, डुअल नेशनलिटी है या फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है या फिर इमिग्रेट है, यहाँ पे जो भी है वो आप कर लेंगे। तो इनका जो है वो रेजिडेंस वीज़ा है, तो मैं यहाँ से रेजिडेंट जो है वो कर लेता हूँ, ये रेजिडेंट वीज़ा। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा जहाँ पे डिटेल आएगी फादर की डिटेल। अब यहाँ पे आपने अपने फादर की मुकम्मल डिटेल जो है वो देनी है और बिल्कुल सही आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसको मैं ऊपर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले फादर की डिटेल में आएगा फादर का सिटीज़न नंबर, फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका फुल नेम। ठीक है, फुल नेम लिखने के बाद एक बार इंग्लिश में और फिर नीचे फुल नेम उनका उर्दू में लिखना है। और उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान, या किसी और कंट्री के नेशनलिटी होल्डर है फादर तो वो आपने करना है। उसके बाद नीचे करेंगे। उसके बाद आएगी बारी मदर की, तो उसके बाद यहाँ पे सेम इसी तरह मदर की डिटेल आएगी। मदर की डिटेल में मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका इंग्लिश में पूरा नाम और उनका उर्दू में पूरा नाम, और कंट्री ऑफ ओरिजिन वो कौन से कंट्री के नेशनलिटी होल्डर है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने स्पाउस की डिटेल जो है वो ऐड करनी है। वो कैसे आपने डिटेल ऐड करनी है, यहाँ पे स्पाउस डिटेल में नीचे लिखा हुआ है ऐड या फिर अपडेट स्पाउस डिटेल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगी ये एक और टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले वाइफ का सिटीजन नंबर अगर है तो लिख लें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। नीचे फुल नेम आएगा, जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। नीचे उसी तरह पूरा नाम उनका उर्दू में लिखना है। उसके बाद नीचे शादी की डेट आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन वाइफ या फिर आपके हस्बैंड पाकिस्तानी है तो यहाँ से पाकिस्तान करना है। और आगे सेव स्पाउस लिखा हुआ है, सेव स्पाउस के ऊपर आपने क्लिक करनी है तो उनकी डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद नीचे आएगा हेड डिटेल। अब हेड डिटेल में क्या करना है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें, अब यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप शुदा हैं तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड के ऊपर क्लिक करें और नीचे सिटीजन नंबर में या अपने वालिद का या अपनी वालदा का, यानी कि जिसको आप घर का सरबराह समझते हैं उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिख देना है। ठीक है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो फिर आपने ये करना है। अगर आप शादीशुदा हैं, और शादीशुदा होने की भी शर्त यह है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप मर्द हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे सेल्फ लिखा हुआ है, सेल्फ के ऊपर आपने क्लिक कर लेनी है। ठीक है, और अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन आप औरत हैं, लड़की हैं, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पाउस, तो फिर आपने स्पाउस पे क्लिक करनी है और स्पाउस पे क्लिक करके सिटीजन नंबर में आपने अपने जो हस्बैंड है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना है। इनके घर का सरबराह अपने हस्बैंड को बना देना है। ठीक है, ये सारा स्टेप जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा जी अगला जो स्टेप है वो एड्रेस का। अब एड्रेस दो किस्म के होते हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस होता है। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप इस टाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले इस पर क्लिक करके आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसा कि ये सऊदी अरबिया में है तो मैं यहाँ से इनका जो है वो यहाँ पे क्लिक करके मैं सऊदी अरबिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सऊदी अरबिया कर दिया। अच्छा, उसके बाद सऊदी अरबिया का स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है, एडिशनल एड्रेस यानी कि जो स्ट्रीट नेम वगैरह होता है वो लिखना है। और फिर जो है वो एडिशनल एड्रेस नीचे आपने उर्दू में भी लिखना है। ठीक हो गया, उसके बाद नीचे आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे वो आपको बताएगा इस बॉक्स के अंदर कि आपका जो एड्रेस जो आप लिखेंगे वो आपके कार्ड पे प्रिंट होके किस तरह का आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम वही है जो ऊपर प्रेजेंट एड्रेस लिखा तो सेम एज अबाव पे कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है प्रेजेंट एड्रेस तो हमारा और होगा, सऊदी अरबिया या जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ का। परमानेंट पाकिस्तान का होगा तो इसलिए सेम एज अबाव पे क्लिक नहीं कर सकते। नीचे वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करके पाकिस्तान करना है। पाकिस्तान करके आपका सूबा कौन सा है, सबसे पहले सूबा आप करेंगे। उसके बाद यहाँ से सूबा करके आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप वो करेंगे, डिस्ट्रिक्ट करके फिर उसके बाद नीचे आएगा जी परमानेंट एड्रेस तहसील। यहाँ पे क्लिक करके तहसील आपकी कौन सी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आप सिटी के रहने वाले हैं या फिर विलेज के रहने वाले हैं। सिटी पे रहने वाले हैं तो सिटी पे क्लिक करेंगे और नीचे लिस्ट आ जाएगी, इसमें नेम आ जाएंगे जो जो सिटी हैं। अगर सिटी में आपका विलेज का गांव का नेम नहीं आ रहा तो फिर विलेज पे करेंगे तो यहाँ पे फिर आपके गांव का नेम आ जाएगा। ठीक है,
ये करना है आपने। उसके बाद एडिशनल एड्रेस में आपने कोई होम एड्रेस या होम नंबर वगैरह आप लिख लें। उसके बाद सेम इसी तरह आप ये उर्दू में भी नीचे लिख के तो ये स्टेप भी आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि जो अभी आपने एड्रेस सेलेक्ट किया है या लिखा है सेम वही आपका वोट के लिए भी यूज़ होगा, तो इसको आप सिलेक्ट करें और इसके ऊपर सिलेक्ट एड्रेस पे करके परमानेंट या प्रेजेंट या परमानेंट आप कर लें, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद आएगी डिलीवरी डिटेल। अब डिलीवरी डिटेल में आपने क्या करना है, आपने एक प्रेजेंट एड्रेस लिखा, एक परमानेंट एड्रेस लिखा, ठीक है। अब उन दोनों में से आपने बताना है कि आप अपने जो कार्ड को कहाँ पे डिलीवर करवाना चाहते हैं, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा उस पे या जो आप परमानेंट आपने लिखा उस पे। तो मुझे प्रेजेंट पे चाहिए तो मैं प्रेजेंट पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे इसको मैं ऊपर करता हूँ। उसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आगे आएगा ईमेल एड्रेस, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू आप कीजिएगा। तो ये 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा छठा स्टेप आ गया। अब छठे स्टेप में आएगी वेरीफाइड की डिटेल। अब कोई भी दो पाकिस्तानी, ज़रूरी नहीं है आपका कोई करीबी हो, कोई भी दो पाकिस्तानी आपके वालिद वालदा में से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यानी कि ब्लड रिलेटिव में नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी दो पाकिस्तानी, उसका आपने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसका फुल नेम आपने लिखना है कि एक का पहले यहाँ पे एक की डिटेल, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका नाम और इंग्लिश में, उर्दू में और उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह वेरीफाई 2 आएगा। वेरीफाई 2 में भी किसी और दूसरे पाकिस्तान की सारी डिटेल, ये गवाह के तौर पे होती है। वेरीफाइड की डिटेल ये दो आपने दे देनी है, तो ये सारी डिटेल देनी है। उसके बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है। छठा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू करके आपने 7वें स्टेप पे आ जाना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने साइन करने हैं। साइन कैसे करने हैं, यहाँ पे टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है वो ड्रा करें, ठीक है। यहाँ पे आपके जो भी सिग्नेचर हैं वो आपने यहाँ से इस तरीके से करने हैं और नीचे कन्फर्म लिखा हुआ है, कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जो साइन आप यहाँ पे करेंगे, जैसे साइन आप यहाँ पे करेंगे, यही साइन आपके नए कार्ड पे प्रिंट होके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव सिग्नेचर है, सेव सिग्नेचर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सिग्नेचर हमारे सेव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगी बारी फिंगरप्रिंट्स की। फिंगरप्रिंट्स कैसे करने हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने उंगलियाँ कैसे रखनी है, ठीक है। और अगर आपने अंगूठा करना है तो आपने अंगूठा कैसे रखना है। और यहाँ पे ऊपर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप लेफ्ट हैंड की उंगलियाँ कर सकते हैं, राइट हैंड की उंगलियाँ कर सकते हैं, लेफ्ट थंब कर सकते हैं और राइट थंब कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आपको जैसे पिक्चर में बता रहा है ना कि जितना फासला होना चाहिए उंगलियों के बीच में या अंगूठा आपने कैसे रखना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करके आपने फिंगरप्रिंट जो है वो अपने सबमिट करने हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हो पाते तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना ये होता है सिंपली आपने ब्राउज़र पे चले जाना है। यहाँ पे ये ब्राउज़र है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके आप लिखें id.nadra.gov.pk, id.nadra.gov.pk, यानी कि वेबसाइट आपने ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये सेकंड ऑप्शन होता है, अगर वहाँ पे आपसे नहीं हो पा रहे तो उस एप्लीकेशन से, तो फिर आप इस तरीके से जो है वो पेपर पे भी अपने कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में यहाँ से लॉगिन करना है। आपने लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट करें, जो ईमेल और पासवर्ड वहाँ पे लगाया था वही लगा के यहाँ पे एक बार लॉगिन, तो लॉगिन करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी। यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई होगी उसका ट्रैकिंग आईडी होगी। यहाँ पे उसके ट्रैकिंग आईडी के ऊपर आप क्लिक करें जहाँ से आपने एप्लीकेशन छोड़ी हुई होगी ना, यानी मोबाइल एप्लीकेशन पे जहाँ तक आपकी एप्लीकेशन पहुँची हुई होगी, ये उस स्टेप के ऊपर आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपने चले जाना है। इन पहले वाले स्टेप को आप सेव करते जाइएगा। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने आना है और यहाँ पे नीचे आप आइएगा। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है डाउनलोड फार्म। इस डाउनलोड फार्म के ऊपर आपने क्लिक करना है और एक फार्म आएगा, आपने उस फार्म को डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह का कोई फार्म आएगा इसमें, जिसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इसमें तो आपने कुछ नहीं करना, जो बॉक्स खाली हैं उन बॉक्स में आपने ब्लू यहाँ पे ब्लैक इंक पैड के ज़रिए जो है वो फिंगरप्रिंट लगा के, तो इसमें नीचे साइन वगैरह करके आपने इस फार्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। इस पे मेरी एक डिटेल के साथ वीडियो है, यूट्यूब में सर्च करें, सिर्फ इतना लिखें
फिंगरप्रिंट्स बाय हेला एमटीएम बुक्स, ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको फॉलो करके भी आप फिंगरप्रिंट्स इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आप ये फार्म वाला फिंगरप्रिंट्स यहाँ से इस तरीके से लगाएं तो फिर आपने बाकी प्रोसीजर यहाँ पे वेबसाइट पे ही आके करना होगा। यहाँ पे जब आप लगा लेंगे फिर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप है, यहाँ से आप डाटा एक्विजिशन फार्म में कीजिएगा और नीचे देखेंगे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करके आप अपने इस फिंगरप्रिंट वाले फार्म को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। और उसके अलावा बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखा रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको उधर वेबसाइट पे चल के बताता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपने अपलोड करना है वो आपने हर बार इसके ऊपर क्लिक करना है और लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मदर का CNAC है, मैरिज सर्टिफिकेट है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से करके फिर आपने ये प्लस के निशान पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके आपने अपलोड करते जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते जाएंगे वो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स वाले एरिया में आएंगे। यहाँ पे अगर नहीं आए तो समझें कि वो अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके इस एप्लीकेशन से ही फिंगरप्रिंट जो है वो सबमिट हो जाते हैं, वापस हम एप्लीकेशन पे आए हैं तो फिर बाकी प्रोसीजर आप यहाँ से ही करेंगे। यहाँ पे देखें वो कह रहा है फिंगरप्रिंट्स आपके सक्सेसफुली जो है वो हो चुके हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो 7 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 8 स्टेप हमारा आ गया। अब 8 स्टेप में हमने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे भी देखें ये डाटा एक्विजिशन फार्म यहाँ पे नीचे आया हुआ है जो कि अपलोडेड है, क्योंकि डाटा एक्विजिशन फार्म में एप्लीकेशन से अगर हम करें तो वो सिग्नेचर और वो फिंगरप्रिंट्स ही होते हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं। यहाँ पे वो क्या क्या कह रहा है देखें। सबसे पहले प्लीज़ अपलोड आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ID कार्ड की फ्रंट बैक। दूसरे नंबर पे वो पासपोर्ट की पिक्चर मांग रहा है। तीसरे नंबर पे मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से हम जो है वो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे पासपोर्ट। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं। यहाँ पे देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट आया लिस्ट में और नीचे यहाँ पे देखें टैप टू अपलोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। गैलरी में जहाँ पे भी आपका पासपोर्ट पड़ा हुआ है उसकी पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की पिक्चर यहाँ से हमने जो है वो सिलेक्ट कर ली है और ये हमारी जो है ये अपलोड हो रही है। ये देखें जी हमारा एक डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद दूसरे ये देखें नीचे जो अपलोड हुआ वो नीचे आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम मैरिज जो है सर्टिफिकेट वो कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैरिज लिख के सर्च करते हैं। ये देखिए मैरिज सर्टिफिकेट आया। इसकी जगह पे निकाहनामा भी कर सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं। वो भी हमने सेलेक्ट किया, वो भी हमारा अपलोड हो रहा है, वो भी हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद ID कार्ड मांग रहा है। इस लिस्ट पे क्लिक करके आइडेंटिटी जो है वो सर्च करते हैं। आइडेंटिटी कार्ड आया तो उसी तरह मैं यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड हो गया। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करने वाला हूँ, जिस कंट्री में आप वहाँ मौजूद हैं, सऊदी अरबिया में है तो सऊदीया का इकामा, या जिस भी कंट्री में चाहे किसी यूरोप कंट्री में है वहाँ का जो आपका कार्ड होगा, रेजिडेंस कार्ड या परमानेंट कार्ड जो भी है वो भी आप लाजमी अपलोड करें, ठीक है। लिस्ट में क्लिक करके उसी तरह जो है वो परमानेंट करके परमानेंट ID या जो भी आपका है, तो यहाँ से मैं जो है वो कर लेता हूँ। ये रेजिडेंस ID आ गया, रेजिडेंस ID करके यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ इकामा। अब जिस कंट्री में है वहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट है लाजमी अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है इनका मैंने इकामा जो है ये अपलोड कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे देखें जो हमने अपलोड किया। इसके अलावा अगर आपने मदर का नेम चेंज किया तो फिर मदर का ID कार्ड भी अपलोड करें। अगर फादर का नेम चेंज किया तो फादर का ID कार्ड अपलोड करें। अगर डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज की तो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये डिक्लेरेशन है, ये डाउनलोड फार्म अगर आप करना चाहते हैं रिव्यू के लिए तो ये भी आप कर सकते हैं। डाउनलोड फार्म पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे अपलोड करना चाहें, इस मुकम्मल फार्म को आप इंफॉर्मेशन सेव रखना चाहिए, आपको पता हो आपने क्या क्या लिखा था, आप इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये नीचे डिक्लेरेशन है, इन सब के ऊपर आपने लाजमी तौर पे टिक करनी है। ये जितने भी हैं सब के ऊपर टिक करें तो ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। हमारी एप्लीकेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिखाएं, देखें नज़र आ रहा है इन प्रोसेस। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी सबमिट और आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको जो भी इसका स्टेटस होगा वो आपको ईमेल से पता चलेगा या फिर इसका जो ट्रैकिंग ID है वो पाकिस्तानी नंबर से है, ठीक है। पाकिस्तानी नंबर से 8400 के ऊपर आप सेंड करेंगे तो जो भी स्टेटस होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपका जो ID कार्ड है वो अप्रूव होता है तो ईमेल आ जाएगी अप्रूवल की। अगर कोई इजाफी डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो वो भी आपको ईमेल आ जाएगी। फिर ईमेल के रिप्लाई के अंदर ही
आप जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे होंगे वो आप सेंड कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।